आज की दौर में ये भी आनंद की बात है कि हमने जब अपने प्रकृति में जनजाति समाज की साधना साधन संसाधन की बात की है, तो हमने तो ये भी कहा कि अब उस वन क्षेत्र में हमारे पूजा पाठ के स्थान, अगर ये कार्यशाला में ये विषय भी डाल लेना कि भाई भले वो हमना टाइगर रिजर्व हो, लेकिन पूजा पाठ के स्थान तो ये भावनाओं से जुड़ते हैं, आस्था से जुड़ते हैं। उन आस्थाओं पे चोट पहुंचा करके हम क्या किसको बचाएंगे। और वैसे भी कोई बहुत बड़े बड़े महल अट्टालिका तो बनाते नहीं यार, हमारे देवताओं के स्थान तो बहुत वैसे ही रहते हैं। लेकिन ये नियम कानून में जरूरत पड़ेगी तो कानून के लिए भारत सरकार भी बैठी है, राज्य सरकार तो अपन आपके साथ खड़े ही है, तो रास्ता निकालेंगे। हमारे देवस्थान क्यों आनंद में नहीं होना चाहिए, उनके प्रबंधन सब अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से कई मामलों में जब बात निकलेगी तो वन्य प्राणी की जीव में जीव कौन को मानते यही पल्ले नहीं पड़ता है। जो आकर्षक और सब प्रकार से दिखाई दे वही जीव है कि जो जीवन में पारा वो जीव है। हमारे यहाँ विषय निकल जाता कि भाई तो आपको ये क्या जरूरत है, रेप्टाइल में सर्प की गिनती नहीं करा रहे हैं, ये फॉरेस्ट का कौन सा हिसाब मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। भाई सांप काय में आएगा, शहर में आएगा कि जंगल में आएगा, किधर गिनाएगा, ये समझना मुश्किल पड़ेगा। प्राणी तो है ना वो। जैसे जंगल के अंदर टाइगर की कमी के कारण से इकोसिस्टम का पूरा सिस्टम बिगड़ता था, आज टाइगर के कारण से इकोसिस्टम बन रहा है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा, अब तो चीता भी आ रहा है, चीता जीता हमारे यहाँ है। कितने साल पुरानी वापस परंपरा को पुनर्स्थापित किया माननीय भूपेन्द्र जी ने, इसकी शुरुआत की माननीय वन मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई दिलाए, जिनके कारण ये वापस ऐतिहासिक घड़ी आई है कि हम अपने उस बिछड़े हुए अपने जंगल के प्राणी को वापस लेकर आए।